बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि करीम। दोस्तों, आज की जो एपिसोड है इसका अगर हम कोई नाम रखें तो इसका नाम है जे स्क्वायर, यानी कि जोश और जुनून। इससे पहले तो तमीद हम मानते हैं कि इस एपिसोड का जो बुनियादी आइडिया है वो ये है कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम अचीव नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर एक उस मकसद को पाने की तड़प ना हो, जज्बा ना हो, जुनून ना हो, जोश ना हो। तो ये तो सेंट्रल आइडिया है इसका, आज की एपिसोड का। और असल में ये एक हफ़्ते से मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन जब भी इरादा करता था तो नींद आना शुरू हो जाती थी या फिर तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो अभी भी इस वक्त सख्त मुझे नींद आ रही है और हादी गनूदगी में हूँ मैं। 3 करोड़ का शहर है, कम से कम कोई एक शख्स तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं ये एपिसोड्स बनाऊँ आपके लिए, और उसकी जो ये चाहत है वो ज़्यादा बड़ी है या आप लोगों की दुआएं और तमन्नाएं, इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। लेकिन बहरहाल शुरू करते हैं। और तो हम बात कर रहे थे जे स्क्वायर पे। अच्छा जनाब, मैं क्योंकि कराची का रहायशी हूँ तो यहाँ पे एक इलाका है करीमाबाद। तो एक दिन सुबह 7 बजे इत्तफाक से मैं गुज़र रहा था वहाँ से। मैंने एक मज़दूर को देखा, हाथ में कुदाल उठा के जा रहा है जल्दी जल्दी। यंग बच्चा था, 18-19 साल का, और कुदाल उठा के जल्दी जल्दी जा रहा था काम पे। तो मैंने कहा भाई जा रहा होगा, और उस डिटर्मिनेशन नज़र आई उसके अंदर। फिर एक दफ़ा देखा मैंने, यहाँ शिपन और कॉलेज है उसकी चौरंगी पे एक और मज़दूर देखा, बेलचा लेके जा रहा था। उसमें भी डिटर्मिनेशन नज़र आई। तो यानी एक में जोश नज़र आया और एक में जुनून नज़र आया। तो ये दोनों को मिलाएं तो ये बन गया जे स्क्वायर। तो अच्छा, अब आगे चलते हैं। असल मुद्दा अब है, आज से कई सौ साल पहले एक साहब होते थे एडविन सी बार्नेस। अच्छा, 2 इधर हैं, यानी 2 कराची में और 2 अमेरिका में। तो एडविन सी बार्नेस और एडिसन की कहानी है। एडविन सी बार्नेस एक भी तकरीबन मज़दूर किस्म के इंसान थे, यूएसए में रहते थे। इन्हें किसी ने बताया कि यार एडिसन बहुत बड़ा साइंसदान है। इनके जहन में ख़्याल आया कि मैं थॉमस एडिसन का जो है बिज़नेस पार्टनर बनना चाहिए मुझे। अब लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया कि यार तुम कहाँ और एडिसन कहाँ, तुम तो मतलब कुछ भी नहीं है, तालीम नहीं है, पैसा नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब तुम कहाँ और एडिसन कहाँ। इन्होंने कहा नहीं यार, एडिसन का मुझे बिज़नेस पार्टनर बनना है। कौन सा पार्टनर? बिज़नेस पार्टनर। अच्छा, इनके गांव वालों ने बहुत मजाक उड़ाया। गांव में रहते थे अमेरिका में। अब एडिसन से मिलने के लिए 2 प्रॉब्लम्स थे। पहला तो ये, इनका कोई कनेक्शन नहीं था एडिसन के साथ, और दूसरा एडिसन रहता था ऑरेंज में, न्यू जर्सी में। ये एक यूएसए का शहर है न्यू जर्सी। तो और जो तीसरा प्रॉब्लम था वो ये था कि इनके पास रेल का किराया नहीं था, यानी ट्रेन का किराया नहीं था। तो ये बड़े परेशान। बहरहाल लगन सच्ची थी। इनके दिल में ख्याल आया कि यार चलो पैसेंजर ट्रेन से तो जगह नहीं मिल रही,
तो जो लगेज ट्रेन होती है, यानी जिसमें ये आटे की और चीनी की, गंदम की और गरम मसाले वगैरह की बोरियां ट्रांसफ़र होती हैं इधर से उधर, उसमें बैठ के, बल्कि छुप के, फ्रेट ट्रेन उसमें छुप के ये ऑरेंज पहुंच गए, न्यू जर्सी। अब जब ये पहुंचे एडिसन के सामने तो पूछते पाछते पहुंच गए वहाँ पे कि एडिसन की लेबॉर्ट्री कहाँ पे। वो लैब के अंदर काम करता था एडिसन इनसे मिल के बड़ा हैरान परेशान हुआ। अब ये उसके पास गया, इन्होंने कहा कि यार एडिसन साहब, इस तरह है कि मुझे आपका बिज़नेस पार्टनर बनना है। तो एडिसन पहले तो मुस्कराया, दिल में मुस्कराया, वैसे नहीं। और फिर इन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि अभी तो हम फ़िलहाल बिज़नेस पार्टनर नहीं बन सकते, तो आप ऐसा करें, मुझे कोई जॉब दे दें ऐसी अपनी लेबॉर्ट्री में, कोई सा भी काम हो मैं कर लूँगा। एडिसन फिर अपने दिल में मुस्कराया। एडिसन ने कहा यार ये बेचारा बच्चा ऐसे आया टहलता हुआ कहीं गांव से। एडिसन ने चलो इसे दे देते हैं, कोई छोटा सा कोई काम वाम दे दिया एडिसन ने लेबॉर्ट्री के अंदर। अच्छा, यहाँ मेरी एपिसोड पे वो तस्वीर भी लगी हुई इन दोनों की, वो आप देख लीजिएगा तो अंदाज़ा हो जाएगा इसी मेरे रेडियो चैनल पे। तो इन्होंने काम शुरू कर दिया। अच्छा, काम करते गए, महीने गुजरते गए, और ये वही अपना छोटा मोटा काम कुछ कर रहे हैं। कोई हथौड़ी ला दिया, पाना ला दिया, स्क्रू ला दिया, नट बोल्ट ला दिया। और अब इनके फिर लोगों ने इन्हें मशवरा देना शुरू किया कि भाई तुम अपना जहन बदलो, कोई सेल्स मैन की जॉब कर लो, क्योंकि यहाँ तो टाइम ज़ाया हो रहा है तुम्हारा। अब इनके जहन में वही चल रहा था, जे स्क्वायर, यानी कि जोश और जुनून। मैंने कहा नहीं, मैं गांव से आया हूँ, ये सोच के आया हूँ यहीं पे रहूँगा। लगे रहे, काम करते गए, और महीनों पे महीने गुजर रहे हैं। इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यार जिस मकसद के लिए मैं आया था। एक दिन क्या होता है कि एडिसन ने एक मशीन बनाई, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन कहते थे उसे। उसका वैसे नाम तो एडीफोन के नाम से मशहूर है। कोई पुराना अमेरिकी हो 100 साल का, उससे आप जाके पूछें, बताएगा आपको कि एडीफोन से क्या काम होता था। इस तरह था जैसे आपका बॉस आपको बुलाए, वो डिक्टेट करके आपको बता देता था। अभी तो खैर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो बॉसेस बुलाते थे तो वो डिक्टेट करके बताते थे। ये इस मकसद के लिए एडिसन ने बनाई थी। अच्छा, एडिसन के जो सेल्समैन थे वो कोशिश कर करके थक गए कि ये मशीन बेचें पूरे यूएसए में, और बहुत कोशिश की उन्होंने, मशीन नहीं बिक रही। अच्छा, एडिसन बड़ा परेशान गया, यार इतना टाइम लग गया, इतनी मेहनत की मशीन पे, मशीन बिक के नहीं दे रही। तो ये जो साहब थे, बार्नेस साहब, पूरा नाम इनका एडविन सी बार्नेस, इन्होंने कहा एडिसन से कि सर आपकी टीम तो थक गई है, तो मुझे मौका दे दें, मैं बेच के दिखाता हूँ। एडिसन फिर मुस्कराया। एडिसन ने, यार ये गांव का बच्चा ऐसे बेचारा आया हुआ है यहाँ पे तफरी करने। एडिसन ने कहा मेरी टीम ने नहीं बेचा तो तू क्या बेचेगा। लेकिन एडिसन ने कहा नहीं, उससे शरीफ इंसान था। एडिसन ने कहा चल अच्छा बेच, जा बेच। बार्नेस ने कहा यार, बार्नेस को तो रेड़ियाँ मिल गई खाने के लिए मिर्ज़ा गालिब की ज़बान में, कि दिल मांगे मोर रेवड़ियाँ। तो बार्नेस ने बेचने शुरू की, बेची कोशिश की, और मशीन बिकना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बार्नेस के सीने में एक आग चल रही थी, एक तड़प थी। जे स्क्वायर था उसके सीने में। हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था सेल्समैन के मुकाबले में, और ना कभी सेल्स की जॉब की थी उसने, लेकिन जे स्क्वायर था उसके पास। तड़प थी, जोश था, जुनून, जज्बा। और दोस्तों, मशीन इतनी बिकी कि
यूएसए में एक स्लोगन वहाँ पे मशहूर हो गया कि मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्नेस, यानी ये मशीन बनाई एडिसन ने लेकिन इंस्टॉल किसने की है? बार्नेस ने, गांव का बच्चा जिसे कुछ भी नहीं पता। गरम मसाले की वो बोरियों में छुप के आया था एडिसन के पास, लेकिन हर कंपनी में ये उसके नाम की तख्ती लग रही थी। वो तख्ती किसके साथ लग रही थी? एडिसन के साथ, जो कि दुनिया में करोड़ों खरबों इंसान आके जा चुके हैं, लेकिन एडिसन जैसा बंदा पैदा नहीं हुआ। उसके नाम के साथ एक नाख्वानदा इंसान की तख्ती लग रही है। ये सुना है, मायूस ना कभी होना। ये बाजी का नाम तो मैं नहीं जानता, म्यूज़िक में सुनता नहीं, लेकिन वो बाजी कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगे। खैर एनीवेज, तो ये क्या कह रहा था मैं? हाँ भूल गया, सॉरी। हाँ, तख्ती लगने शुरू हो गई। तो बहरहाल वो फिर करते करते ये बार्नेस साहब बहुत मशहूर हो गए और इन्होंने पैसे कमाए, कुछ ज़्यादा तो नहीं, शायद 10 रुपये कमाए। कितने लिखे हैं? अरे नहीं सॉरी, 10 रुपये नहीं, $10 मिलियन US डॉलर्स। हाँ, यानी कि 10 लाख US डॉलर्स इन्होंने कमाए। सॉरी, 10 लाख US डॉलर्स इन्होंने तकरीबन कमाए हैं, इससे ज़्यादा ही कमाए होंगे। तो इनसे लोग पूछते थे कि सर आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आपके पास पैसा नहीं था शुरू करने के लिए, आपके पास तालीम भी नहीं थी शुरू करने के लिए, आपके पास मतलब असर व रसूख भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कॉन्टेक्ट्स भी नहीं थे। तो बार्नेस साहब हंसने लगे, कहने लगे हाँ यार बात तो ठीक है, बात सही है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी और वो चीज़ थी J स्क्वायर, यानी कि जोश, जुनून, जज्बा। और एक लम्हे के लिए भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोई और दूसरा काम करना है, यानी प्लान भी नहीं था इनके पास। गांव से आए थे गंदम की बोरियों में छुप के, और यानी गंदम, एक तरफ गंदम की बोरी, दूसरी तरफ शक्कर की बोरी, बीच में बैठे हुए छुप के। अगर जी मैं गांव से इसी काम के लिए आया था और प्लान भी नहीं था मेरे पास, यही काम था मेरे पास, यही करना था। और महीनों के महीनों, सालों गुजर गए। उसके बाद खुदा ने इन्हें मौका दिया। तो दोस्तों, ये मैं आज की अपनी एपिसोड अपने उन दोनों मज़दूर दोस्तों के नाम करता हूँ कि ये जो कि जिन्हें मैंने देखा सुबह बेलचा और कुदाल उठाए हुए, और उन्हीं के नाम पे मैंने इस एपिसोड का नाम रखा है जोश, जुनून और जज्बा। आखिरी मेरा पैगाम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के तकरीबन 200 करोड़ इंसान रहते हैं, जिसमें से 100 करोड़ तकरीबन नौजवान हैं। सबके नाम मेरा यही पैगाम है कि दोस्तों, अपने अंदर के J स्क्वायर को मरने मत दें कभी भी। हमेशा कामयाबी आपके कदम छूएगी। बस आपने J स्क्वायर से काम लेना है, यानी कि जोश, जुनून और जज्बे से। ये जो म्यूज़िक पीछे चला, मैंने पूरा नहीं सुना, म्यूज़िक में सुनता भी नहीं इतना, तो सिर्फ एक वो मैंने रिलेट करने के लिए लगा दिया, क्योंकि और कोई डिस्क्रिप्शन मिली नहीं थी मुझे। तो दोस्तों, मेरा पैगाम आप सबके लिए यही है, कामयाबी आपके कदम छूएगी, लेकिन J स्क्वायर का पीछा ना छोड़ें। और अगर कोई एक भी अच्छी चीज़ सीखी आपने, प्लीज़ इस एपिसोड को शेयर करें अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पे, ताकि हमारे बाकी दोस्त भी इसे सुन सकें और इससे कोई सबक हासिल कर सकें। जब तक आपका भाई बैठा हुआ है कराची में, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे मुझे सुलाने की, सोऊंगा, जागूंगा, लेकिन आपके लिए एपिसोड बनाता रहूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।